नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ईसीजी स्टिमुलेटर के बारे में जानेंगे कि ईसीजी स्टिमुलेटर का प्रयोग करके किस प्रकार ईसीजी लीड को देखा जा सकता है कि वो सही है या नहीं है। आपको मॉनिटर और ईसीजी स्टिमुलेटर पर डिफरेंस दिखाएंगे कि किस प्रकार हम ये चेंज करके किस प्रकार चेक किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा स्टिमुलेटर पर जब हमने 60 सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली ये 60 पर जाएगा। धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ेगा, ईसीजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी 52, 55, 60। तो ये 60 पर जाकर रुक गया, यानी कि ईसीजी लीड तो ठीक है, मगर ये कुछ फ्रैक्शन आ रहा है। ये फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए इसमें फ़िल्टर का प्रयोग किएंगे। फ़िल्टर का प्रयोग इसी मॉनिटर के द्वारा किया जाएगा। पहले मॉनिटर पर सेलेक्ट करेंगे कि ईसीजी लीड को सिलेक्ट करेंगे। ईसीजी लीड के अंदर सेटिंग में जाकर हमें फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। उस फ़िल्टर को सिलेक्ट करते ही हमारी जो एम्पलीट्यूड आ रही है वो किस प्रकार चेंज होती है आप देखना। ये देखिए किस प्रकार अपनी एम्पलीट्यूड फ़िल्टर होके दिखने लगी, यानी कि ईसीजी लीड ऑटोमेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है लीड के अंदर। हमने 60 स्टिमुलेटर से सेलेक्ट किया गया है और 60 ही ये दिखा रहा है। अब SpO2 प्रोब भी है, इसको भी हम चेक करते हैं। ये मेज़र कर रहा है मॉनिटर MMS मॉड्यूल के ज़रिए 98, पल्सेस 73, 72। तो SpO2 प्रोब और ईसीजी लीड दोनों सही हैं। स्टिमुलेटर से हमने 60 सेलेक्ट किया गया है। अगर हम 120 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 120 भी सिलेक्ट आ सकता है ईसीजी का डिफरेंस। उसी प्रकार से चेक कर सकते हैं ईसीजी स्टिमुलेटर से। ये देखिए यहाँ ईसीजी 60 पर सेलेक्ट की गई है तो 60 ही दिखा रहा है, और ये वायर्स जो हैं लीड्स के दोनों पांचों वायर कनेक्टेड हैं। अब हमने इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दिया, 240 पर ले गए हम, तो ये 240 पर जाके रुकेगी। ये पीछे MMS मॉड्यूल है जो कि मेज़र करता है। MMS मॉड्यूल ही मेज़र करेगा ये जो भी पेशेंट में डिफरेंस आ रहा है बॉडी के ज़रिए। मॉनिटर का सिर्फ डिस्प्ले करने का काम होता है। ये पल्सेस 30 की है हमने, पल्सेस 30 करने के बाद पल्सेस 30 हो जाएंगी। डिफरेंस उसी प्रकार ये इस गेन से हम गेन करवा सकते हैं। गेन से क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है, पीक जो है, पीक कम या ज़्यादा हम देख सकते हैं। पीक कितनी रखनी है लीड में चेक करने के लिए हम स्टिमुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। सिक्सटी सेलेक्ट की गई है तो 60 पर आकर ये रुक गई है। ये पल्सेस देखें 60 पर हैं और गेन जो है 2.0 है, ये मैक्सिमम गेन दिखाएगा। अब 0.5 पर हमने किया तो देखिए पीक देखिए एकदम से कितनी कम हो गई। अब गेन को बढ़ाते हैं थोड़ा तो गेन में डिफरेंस आ गया। अब और बढ़ाते हैं तो ये पीक थोड़ी और ज़्यादा आने लगी, पीक और एम्पलीट्यूड ज़्यादा आने लगी। अब गेन जो है हमने लोवेस्ट कर दिया, 60 कर दिया। अब हमने तो 60 दिखा रहा है कि 60 पर है, यानी कि ईसीजी लीड करेक्ट है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ईसीजी स्टिमुलेटर का कहाँ पर प्रयोग होता है। ईसीजी स्टिमुलेटर का प्रयोग जब किया जाता है जब ईसीजी लीड सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये चेक करने के लिए उसके कनेक्शन को ये इसका मेन काम ये होता है कि ये बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर ये सर्किट होती है और उसी बैटरी से ऑपरेट होता है। ये ऑपरेट करता है नॉर्मल ईसीजी वेवफॉर्म। उस ईसीजी वेवफॉर्म को हम बढ़ा भी सकते हैं, 60, 120, 240 पर ले जा सकते हैं अपने हिसाब से। ईसीजी की लीड को कनेक्ट करके स्टिमुलेटर से और लीड को मॉनिटर के अंदर डालकर हम उनकी जो पल्सेस होती हैं उनको कम या ज़्यादा करते हैं। अगर वो कम हम स्टिमुलेटर के हिसाब से कम ज़्यादा हो रही हैं, मॉनिटर पर वही वैल्यू आ रही है तो ईसीजी लीड सही होती है। तो कुछ पैरामीटर होते हैं जिनसे अटैच करनी होती है ईसीजी लीड्स। जो रेड
से इंडिकेट करती है वायर ईसीजी की, वो राइट आर्म पर लगती है। राइट आर्म पर जो शो हो रहा है जैसे कि वैल्यू स्ट्यूमिलेटर पर दिखाई गई है, और ब्लैक वायर राइट लेग पर लगी हुई है। और जो वाइट वायर है, वाइट कलर की वायर है, वो V1 पर कनेक्ट है, और येलो वायर LA यानी कि लेफ़्ट आर्म पर, और L1 रेफरेंस इलेक्ट्रोड ग्रीन से इंडिकेट की गई है। उम्मीद है आपको ईसीजी स्टिमुलेटर का प्रयोग कहाँ और क्यों, कैसे किया जाता है समझ में आ गया होगा। और भी अगर किसी भी मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा।